इस बीच तुर्की की राजधानी अंकारा आत्मघाती हमले से दहल उठी। इस हमले की जिम्मेदारी कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी ने ली। अंकारा में यह धमाका तुर्की की संसद के नजदीक हुआ, जिसमें 2 पुलिस वालों को चोट लगी। क्योंकि तुर्की की संसद के पास एक आत्मघाती हमलावर ने खुद को बम से उड़ा लिया, जिसके बाद पूरा इलाका धुएं से भर गया। धमाका इतना भयानक था कि किसी का भी कलेजा कांप उठे। जबकि धमाके से कुछ देर पहले वहां सन्नाटा था और कुछ लोग वहां से गुजरे थे, लेकिन तभी एक गाड़ी रुकी और 2 लोग नीचे उतरे, जिनमें एक तेजी से दौड़ता हुआ आगे बढ़ा और कुछ ही पलों बाद धमाका हुआ और उस हमलावर के चिथड़े उड़ गए। इस डरावनी घटना के बाद पूरे अंकारा में हड़कंप मच गया। थोड़ी देर बाद तुर्की की संसद के आसपास सेना तैनात कर दी गई। इस बीच खबर आई कि इस हमले में 2 पुलिस वाले घायल हो गए, क्योंकि एक हमलावर ने तो खुद को उड़ा लिया, लेकिन गाड़ी से उतरे दूसरे हमलावर ने वहां गोलियां चलाईं, जिससे पुलिस वाले जख्मी हो गए। थोड़ी देर बाद पता चला कि अंकारा को दहलाने वाला कोई और नहीं बल्कि कुर्द लड़ाकों का संगठन PKK है, जिसे कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी भी कहते हैं। इस संगठन ने खुद इस हमले की जिम्मेदारी भी ली, जिसके कुछ ही घंटों बाद तुर्की की सरकार ने कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी से इस हमले का बदला ले लिया, क्योंकि तुर्की के रक्षा मंत्रालय ने इराक में घुसकर कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी के 20 ठिकानों को तबाह करने का दावा किया और जानकारी दी कि तुर्की के लड़ाकू विमानों की बमबारी में कई कुर्द लड़ाके मारे गए। क्योंकि अंकारा में आत्मघाती हमले के बाद तुर्की के लड़ाकू विमान उत्तरी इराक में घुस गए, जहां उन्होंने कुर्द लड़ाकों के 1-2 नहीं बल्कि 20 ठिकानों को बर्बाद कर दिया। इस एयर स्ट्राइक के बारे में खुद तुर्की के रक्षा मंत्रालय ने जानकारी दी और बताया कि तुर्की के विमानों ने उत्तरी इराक में एयर स्ट्राइक की, क्योंकि उत्तरी इराक को कुर्द लड़ाकों का गढ़ माना जाता है। इराक के इस हिस्से की सीमा तुर्की से लगती है और तुर्की के विमान पहले भी कई बार वहां घुस चुके हैं, लेकिन इस बार वो बदला लेने घुसे, क्योंकि कुर्द लड़ाकों ने तुर्की की संसद के मेन गेट के पास बम फोड़ा और एर्दोआन सरकार को ललकारा। क्योंकि तुर्की और कुर्द लड़ाकों का झगड़ा सालों पुराना है। तुर्की समेत उसके सहयोगी पश्चिमी देश तो कुर्द लड़ाकों को आतंकी मानते हैं, जबकि कुर्द समुदाय का कहना है कि वो एक अलग देश के लिए लड़ रहा है, जिसमें रुकावट बनने वाले देश उसके दुश्मन हैं, जिनसे कुर्द लड़ाकों का 36 का आंकड़ा है। और उन देशों में तुर्की का नंबर सबसे पहला है, क्योंकि एर्दोआन सरकार तुर्की और उसके आसपास के इलाकों से कुर्द लड़ाकों को खत्म करने में जुटी। यही वजह रही कि PKK ने अंकारा को निशाना बनाया और वहां आत्मघाती हमला कर दिया। कुर्द समुदाय के लोग सीरिया, इराक, ईरान, तुर्की और अर्मेनिया में रहते हैं, जिनकी आबादी करीब 3.5 करोड़ है, जो अपने लिए एक अलग देश कुर्दिस्तान की मांग करते हैं, जिसमें इराक का उत्तरी, तुर्की का दक्षिणी और सीरिया का उत्तरी इलाका शामिल होगा। लेकिन तुर्की किसी भी हालत में ऐसा नहीं होने देना चाहता और इसीलिए इराक और सीरिया में घुसकर कुर्द लड़ाकों को मारता है। क्योंकि इन देशों के एक हिस्से में कुर्द समुदाय का बोलबाला है और यहाँ से कुर्द लड़ाके सीमा पार करके तुर्की में घुस जाते हैं।